दोस्तों, साल 2007 की एक ठंडी सवेर है। सुबह सवेरे ही सैन फ्रांसिस्को शहर में मोस्केन सेंटर खचा खच भरा हुआ है और इस सेंटर की स्टेज पर एक इंसान खड़ा है जिसने अपनी पुरानी जीन और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है। उसका नेम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स वही स्टीव जॉब्स जिसने दुनिया को एप्पल यानी आईफोन दिया। उस दिन उन्होंने एक ऐसी चीज दिखाई जिसने आपकी जेब में रखे उस छोटे से डिब्बे यानी फोन को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन स्टेज के पीछे क्या हो रहा था? वो फोन जिसे दुनिया देखकर दंग रह गई थी, असलियत में वो ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। वो बार बार क्रैश हो रहा था, उसका इंटरनेट गायब हो रहा था और फोन के इंजीनियर्स डर के मारे कांप रहे थे कि कहीं पूरी दुनिया के सामने उनका सबसे बड़ा सपना एक मजाक ना बन जाए। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज उस ऐतिहासिक दिन की जिस दिन दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च होने वाला था। आज हम सिर्फ एक फोन के लॉन्च के बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं उस 9 जनवरी 2007 के उस पल की जिसने नोकिया, ब्लैकबेरी और मोटोरोला जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को एक ही झटके में कुचल कर मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी है एक ऐसी जिद की जिसने टेक इंडस्ट्री के नियम ही बदल दिए। कैसे नियम, कैसे रूल, सब आपको पता चलेगा कहानी में आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे। तो आज अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे एप्पल ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो उस वक्त यानी 21 साल पहले के हिसाब से नामुमकिन लगती थी। हम आज ये भी सीखेंगे कि आईफोन बनाने के पीछे की वो सीक्रेट स्ट्रगल क्या थी, कैसे स्टीव जॉब्स ने दुनिया को उल्लू बनाया और वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक था जिसने आपके फोन चलाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हम उस हिडन सिस्टम को भी समझेंगे जिसे द पर्पल प्रोजेक्ट कहा जाता था। आप जानते होंगे कि आईफोन ने सब बदल दिया, सब कुछ, पर कैसे बदल दिया? क्यों उस वक्त के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि आईफोन फ्लॉप हो जाएगा और कैसे स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर खड़े होकर एक ऐसी जादूगरी की जो टेक्निकल तौर पर उस वक्त मुमकिन ही नहीं थी। दोस्तों, ये है आईफोन की वो दास्तान जो शायद ही किसी ने आपको इतनी गहराई में सुनाई हो। तो चलिए वक्त को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और उस कमरे में चलते हैं जहां इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, सन 2000 की शुरुआत में दुनिया बिल्कुल अलग थी। लोगों के पास एक मोटोरोला रेजर फोन होता था या फिर एक बल्कि सा ब्लैकबेरी फोन जिस पर ढेर सारे बटन होते थे। उस वक्त स्मार्टफोन का मतलब पता क्या होता था? एक ऐसा फोन है जिसमें एक छोटा सा कीबोर्ड हो और आप उस पर ईमेल से चेक कर सको, मैसेज भेज सको और बैटरी 2-3 दिन चल जाए। अगर फोन में ये फीचर्स हैं तो फोन स्मार्ट है। लेकिन उस वक्त भी एक प्रॉब्लम थी, इन फोन्स को चलाना ऐसे था जैसे आपको कोई सजा मिली हो इन फोन्स को चलाने की, क्योंकि आपको एक स्टाइल से यूज करना पड़ता था। स्टाइल से यानी एक पेंसिल टाइप होता था, उससे फोन की स्क्रीन पर टच किया जाता था, कुछ भी लिखा जाता था। और अगर आपने उस जमाने में फोन पर इंटरनेट चलाना है तो किसी रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा मुश्किल काम होता था। स्टीव जॉब्स को इन सब चीजों से नफरत थी। उन्हें लगता था कि ये फोन से स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ फोन है। ये फोन की ये फालतू की सिर खपाई से तंग आकर स्टीव जॉब्स एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। जब ये मीटिंग हुई थी, एप्पल उस वक्त तक अपने आईपॉड प्रोडक्ट से करोड़ों रुपए ऑलरेडी कमा रहा था। आईपॉड को लोग गाने सुनने के लिए यूज करते थे, लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स को एक डर सता रहा था। उन्हें लगता था कि अगर किसी ने आने वाले टाइम में मोबाइल फोन में ही म्यूजिक प्लेयर डाल दिया तो लोग आईपॉड क्यों खरीदेंगे। उन्होंने देखा कि मोटोरोला और दूसरे ब्रांड्स ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर बेकार था और वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए आईपॉड टिका हुआ था। तो स्टीव जॉब्स ने फैसला किया कि एप्पल अब अपना खुद का फोन बनाएगा। लेकिन फोन बनाने में एक प्रॉब्लम थी, एप्पल को फोन बनाना आता ही नहीं था, क्योंकि एप्पल की सारी टीम को एंटीना, रेडियो वेब्स और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन
एप्पल ने अपना एक दिमाग लगाया। एप्पल वाले ने सोचा कि क्यों ना अपने पड़ोसियों से हाथ मिलाया जाए। एप्पल ने पहले मोटोरोला के साथ मिलकर एक फ़ोन बनाया जिसका नाम था रोकर, ROKR। लेकिन वो इतना बुरा था कि स्टीव जॉब्स ने उसे स्टेज पर ही रिजेक्ट कर दिया। अब यही वो वक्त था स्टीव जॉब्स ने जब ठान लिया कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे अपना फ़ोन। अब स्टीव जॉब्स ने एक काम किया, उसने एप्पल कंपनी के अंदर 2 टीम्स बनाई और उनके बीच एक जंग छेड़ दी, वार। एक टीम चाहती थी कि आईपॉड को ही फ़ोन बना दिया जाए, यानी उसमें एक डायलर व्हील हो। डायलर यानी वो जो होता था ना ऐसे गोल गोल सो, जिसको घुमाते थे उंगल से और वो नंबर लगाता था, वही डायलर व्हील। एक टीम चाहती थी आईपॉड में ना वो डाल देते हैं, और लेकिन दूसरी टीम चाहती थी कि मैक कंप्यूटर को छोटा करके एक टच स्क्रीन पर लाया जाए और उसको ही फ़ोन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ 2 बातें थी। एक टीम पुरानी सफलता को थोड़ा ना मॉडिफाई करके सफलता को बरकरार रखना चाहती थी, यानी आईपॉड को मॉडिफाई करके फ़ोन बना देते हैं, एक टीम ऐसा बोलती थी। और दूसरी टीम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी जो उस वक्त ढंग से बनी भी नहीं थी, यानी दूसरी टीम एक बिल्कुल नया फ़ोन बनाना चाहती थी। वो कुछ भी मॉडिफाई या छोटा बड़ा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब बात किसकी मानेगी? दूसरी टीम की, जो एकदम नया फ़ोन बनाना चाहती थी। अब दूसरी टीम अपने काम पर लग गई एकदम चुपचाप, और इस सीक्रेट मिशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट पर्पल। इस प्रोजेक्ट के लिए एप्पल ने अपने सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स को दूसरे प्रोजेक्ट से निकालकर एक बंद कमरे में डाल दिया, यानी उनको बोला गया कि तुम अभी जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो, बस फ़ोन बनाने में लग जाओ। तो इन इंजीनियर्स को अपने परिवार को भी ये बताने की इजाज़त नहीं थी कि वो अभी इस टाइम में क्या बना रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है वो असली इंजीनियरिंग का चमत्कार। उस वक्त के जो टच स्क्रीन फ़ोन थे वो बड़े बेकार होते थे, आपको पहले ही मैंने बताया है। आपको ना स्क्रीन पर जोर से दबाना पड़ता था और वो सिर्फ एक ही उंगली पहचानते थे। लेकिन एप्पल ने मल्टी टच पर काम शुरू किया। सोचिए, एक ऐसी स्क्रीन जो पहचान सके कि आपने एक उंगली रखी है या फिर 2 रखी है। ये आज तो आपको बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन 20-22 साल पहले ये सच में चमत्कार था। जब इंजीनियर्स ने पहली बार स्टीव जॉब्स को एक बड़ा सा टच पैनल दिखाया जिसमें उंगलियों से फोटो को जूम किया जा सकता था, तो स्टीव जॉब्स ने कहा यही है फ्यूचर, आप इस टच पैनल को फ़ोन में फिट कर दो। लेकिन ये बात कहनी आसान थी, करनी लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि उस वक्त के प्रोसेसर इतने ताकतवर नहीं थे कि इतना भारी सॉफ्टवेयर वो चला सकें। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल बात यह थी एप्पल टीम के लिए कि आईफोन के हार्डवेयर से ज़्यादा उसका सॉफ्टवेयर एक बड़ी चुनौती थी, यानी उसका प्रोसेसर, बैटरी, ये सब तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस है, ये सब ना बहुत कमज़ोर थे, वीक थे। पर स्टीव जॉब्स चाहते थे कि आईफोन पर असली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चले, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी और उसका प्रोसेसर इतना लोड कैसे झेलता? आप खुद ही सोचो, कंप्यूटर कितना हैवी है और फ़ोन कितना लो क्वालिटी का होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एप्पल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ना अपने सॉफ्टवेयर को इतना ऑप्टिमाइज किया कि वो कम से कम स्मूथ तो लगे। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, कि स्मूथ तो लगे ना कि चले। यानी उन्होंने अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को ऐसा बना लिया कि वो भले ही बैकएंड पर स्ट्रगल कर रहा हो, भले ही वो पीछे मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठा हो, पर फिर भी जब कोई उसको चलाए तो वो उसको ना स्मूथ, सिंपल, फास्ट चलता हुआ दिखाई दे। उन्होंने इंटरनल स्क्रॉलिंग बनाया। आप देखना, जब आप स्क्रॉल करते हो ना और वो स्क्रॉल वाला पेज थोड़ा बाउंस करता है, बस यही वो एक छोटी सी डिटेल थी जिसने लोगों को फील कराया कि उनका फ़ोन जिंदा है, वो लाश नहीं है, उसमें जान है। यानी फ़ोन चलाने पर ना एक अलग ही फील आती है इस चीज़ से। जैसे तैसे एप्पल टीम ने टच पैनल बनाया, उसको फ़ोन में फिट किया, फिर अपना सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि वो स्मूथ लगे और जब भी चले, और फिर बना दिया एक फ़ोन। लेकिन खुश होने की कोई बात नहीं थी एप्पल के लिए। आपको आगे पता चलेगा क्यों।
सो इस जैसे तैसे बनाए गए फ़ोन को लॉन्च करने का टाइम आ गया, लेकिन लॉन्च से पहले एक बहुत बड़ा खतरा था। एप्पल ने AT&T के साथ एक डील की थी। अब ये AT&T वही है जैसे इंडिया में जियो, एयरटेल, VI है, यानी ये नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है अमेरिका की। अब सुनो ये डील क्या थी। आईफोन सिर्फ AT&T के नेटवर्क पर चलेगा। USA में आईफोन खरीदने वाले को AT&T का सिम लेना पड़ेगा। इसके चलते AT&T ने एप्पल को स्पेशल नेटवर्क कंट्रोल दिया था। दोस्तों उस टाइम नॉर्मली नेटवर्क कंपनियां ही डिसाइड करती थी कि फ़ोन का डिज़ाइन कैसा होगा, ऐप्स क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे, सब कैरियर कंट्रोल करता था। बट एप्पल ने कंडीशन रखी, क्या? फ़ोन का कंट्रोल एप्पल का होगा, नेटवर्क का कंट्रोल AT&T का होगा। यानी हमारा काम हमें करने दो, अपना काम तुम खुद करो। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के रूल तोड़ने जैसा था, लेकिन फिर भी AT&T ने एप्पल की शर्त मान ली थी। फिर लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले तक आईफोन की स्क्रीन प्लास्टिक की थी और उस पर आसानी से स्क्रैच से पड़ रहे थे। स्टीव जॉब्स ने इससे तंग आकर अचानक से कहा, मुझे प्लास्टिक नहीं ग्लास चाहिए। अब सोच के लॉन्च में सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं और आप पूरे फोन का मटेरियल बदल रहे हो। अब एप्पल टीम ने कॉर्निंग कंपनी के CEO को कॉल किया और कहा कि हमको करोड़ों स्क्वायर फीट गोरिल्ला ग्लास चाहिए और वो भी 6 हफ्तों के अंदर। ये वही ग्लास था जो कॉर्निंग कंपनी ने 1960 के दशक में बनाया था, पर कभी यूज़ नहीं किया था, किसी बड़े प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल नहीं किया था। पहले तो कंपनी ने मना कर दिया कि हम 6 हफ्तों में नहीं दे सकते भाई साहब, लेकिन एप्पल ने बोला आप दे सकते हो, कर सकते हो। फिर इसके बाद कॉर्निंग कंपनी 24 घंटे चलने लगी, दिन रात चलने लगी और आखिरकार एप्पल को ये ग्लास प्रोवाइड करवाया गया और एप्पल ने इसको अपने फ़ोन पर लगाया। इतना सब होने के बाद अब बारी थी उस दिन की जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, 9 जनवरी 2007। लेकिन यहाँ एक ऐसा राज छुपा है जो आपने शायद ही पहले सुना हो। दोस्तों जब स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए तो उनके हाथ में जो आईफोन था वो असलियत में एक प्रोटोटाइप था जो हर 5 मिनट में क्रैश हो जाता था। प्रोटोटाइप मतलब ये बस प्रैक्टिस करने के लिए बनाया हुआ फ़ोन था, असली फ़ोन नहीं था ये। तो स्टीव जॉब्स के पास स्टेज पर 5-6 अलग अलग आईफोन रखे हुए थे। क्यों? चलो बताता हूँ। अगर एक फ़ोन का सिस्टम अंदर से बंद होता तो वो चुपके से दूसरा फ़ोन उठा लेते, क्योंकि स्टीव जॉब्स को एक फिक्स सीक्वेंस में ही ऐप्स खोलनी थी। यानी कि देखो, अगर स्टीव जॉब्स पहले गाना बजाते और फिर ईमेल चेक करते तो फ़ोन क्रैश हो जाता, लेकिन अगर वो पहले ईमेल चेक करते और फिर गाना बजाते तो वो फ़ोन चलता रहता। ठीक है ना? बस उन्हें एक गोल्डन पैथ फॉलो करना था। सोचिए उस इंसान का कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा जो एक ऐसे फ़ोन के साथ दुनिया बदलने का दावा कर रहा था जो स्टेज पर किसी भी वक्त क्रैश हो सकता था। जहाँ सीधा सीधा बोला जाए तो किसी खिलौने से कम नहीं था ये फ़ोन। फिर भी स्टीव जॉब्स ने जब लॉन्च शुरू किया तो उन्होंने कहा, आज हम 3 क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। पहला एक वाइड स्क्रीन आईपॉड जिसमें टच कंट्रोल्स हैं, दूसरा एक क्रांतिकारी मोबाइल फ़ोन और तीसरा एक ब्रेक थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशंस डिवाइस। उन्होंने इसे बार बार रिपीट किया, इसी लाइन को बार बार रिपीट किया, एन आईपॉड, ए फोन एंड एन इंटरनेट कम्युनिकेटर। और फिर अचानक उन्होंने कहा, ये 3 अलग अलग डिवाइस नहीं हैं, ये एक ही डिवाइस है और हम इसे कहते हैं आईफोन। यानी स्टीव जॉब्स असल में सिर्फ एक ही डिवाइस की बात कर रहे थे, आईफोन की, बट वो जानबूझकर बोल रहे थे आईपॉड, आईफोन और इंटरनेट कम्युनिकेटर, क्योंकि ये तीनों फीचर अब उन्होंने फ़ोन में ही डाल दिए थे। यही वो पल था जब ऑडियो टर्म में लोग पागल हो गए, क्योंकि उस वक्त तक किसी ने नहीं सोचा था कि आपकी जेब में रखा फ़ोन एक कंप्यूटर बन जाएगा जिसमें गाने भी चलेंगे, इंटरनेट भी चलेगा और फ़ोन तो वो होगा ही होगा। दोस्तों आईफोन की सबसे बड़ी ताकत उसका सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि उसकी सिंपलिसिटी थी। स्टीव जॉब्स ने स्टाइलस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, यानी वो पेंसिल सी ना उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा, हमें पैदाइशी 10 स्टाइल्स के साथ आए हैं, यानी अपनी उंगलियों की बात करी उन्होंने और हम उन्हें ही यूज़ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि उस वक्त की पूरी इंडस्ट्री बटन और कीबोर्ड पर टिकी थी।
ब्लैकबेरी के सीईओ ने तो आईफोन देखकर मजाक उड़ाया था और बोला ये कोई फ़ोन नहीं है, इसकी बैटरी एक दिन भी नहीं चलेगी और लोग बिना कीबोर्ड के कभी टाइप नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टीव जॉब्स को साइकोलॉजी पता थी। उन्हें पता था कि लोग टेक नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा चाहते हैं जो कि बिल्कुल नया हो। सो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब दुनिया बटन गिनती थी, एप्पल फीलिंग डिजाइन करने लगा, स्क्रीन को टच करने लगा, फोटोस को पिंच करके जूम करने लगा, म्यूजिक को स्वाइप से कंट्रोल करने लगा। ये सब जब लोगों ने पहली बार करा तो उनको टेक्नोलॉजी पहली बार ना नेचुरल लगने लगी। लोग अब वो मैनुअल किताब नहीं पढ़ते थे जो वो मोटी सी ना वो बॉक्स में आती थी, वो फोन समझ रहे थे खुद से असल में, और रिजल्ट सबके सामने था और आज भी है। लेकिन दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, ऐसा हिडन सिस्टम कि जिसने आईफोन को एक नशा बना दिया। जब लोग आईफोन पर स्वाइप करते थे तो वो स्क्रीन उंगली के साथ चलती थी। इसे डायरेक्ट मैनिपुलेशन कहते हैं। इससे पहले कंप्यूटर्स पर हम माउस या फिर कीबोर्ड यूज करते थे, यानी हमारे और मशीन्स के बीच ना एक गैप था, एक पर्दा था। आईफोन ने वो पर्दा हटा दिया। यानी आप खुद सोचो, आप किसी चीज के साथ, कोई भी चीज है, कोई भी लगा लो, ठीक है, आप उसके साथ ज़्यादा अपनापन महसूस कब करोगे? जहाँ तो आप उससे बात करो, जहाँ फिर आप उसको छू सको, समझ सको, है ना। लेकिन आपको अलग अलग जहाँ फिर ओपरा महसूस कब होगा? जब आप उससे बात ना करो और आप उसको छू ना सको। यही काम यहाँ पर एप्पल कंपनी ने किया था। लोग अब सीधा स्क्रीन को टच कर रहे थे। इसने इंसान और मशीन के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। अब टेक दिमाग से नहीं बल्कि एहसास से चलने लगी थी। लेकिन एक और चीज़ थी जो किसी ने नोटिस नहीं की थी। आईफोन जब लॉन्च हुआ उसमें कोई ऐप स्टोर नहीं था और लोग बाहर से ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्टीव जॉब्स चाहते थे कि एप्पल का इकोसिस्टम बंद रहे। उनका मानना था कि अगर बाहर के डेवलपर ऐप्स बनाएंगे, वो इसमें डालेंगे तो वो फ़ोन को स्लो कर देंगे। लेकिन एक साल बाद उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऐप स्टोर खोला। यही वो मोमेंट था जब आईफोन से सिर्फ एक फ़ोन से बदलकर एक प्लेटफॉर्म बन गया। आज आप जो उबर यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, जहाँ जोमेटो से खाना मंगवाते हो, ये सब उसी एक फैसले का नतीजा है। दोस्तों अब तक हमने देखा कि कैसे लॉन्च के वक्त आईफोन क्रैश हो रहा था, कैसे स्टीव जॉब्स ने गोल्डन पैथ फॉलो किया और कैसे स्टाइलस को हटाकर उन्होंने ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन को बदल दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आईफोन ने सिर्फ एप्पल को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे बदल दिया, और क्या वो असलियत में इतना परफेक्ट था जितना दिखाया गया? असलियत ये है कि पहला आईफोन टेक्निकल तौर पर काफ़ी पीछे था। उसमें 3G नहीं था, सिर्फ पुराना और स्लो 2G इंटरनेट था। उसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं था। उसका कैमरा बहुत ही एवरेज था और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी लोगों ने उसके लिए लंबी लाइन्स लगाई। क्यों? क्योंकि आईफोन ने पहली बार लोगों को फ्यूचर बेचा था। स्टीव जॉब्स ने लोगों को फ़ोन नहीं बेचा, उन्होंने ये बेचा कि आप कितने कूल और एडवांस लग सकते हो। ये साइकोलॉजी का एक मास्टर क्लास था। आईफोन के आने के बाद मोबाइल इंडस्ट्री में एक भूचाल आ गया। नोकिया जो उस वक्त फ़ोन की दुनिया का बादशाह था, उसने आईफोन को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये एक महंगा खिलौना है। गूगल ने जब आईफोन देखा तो उन्होंने अपना पुराना एंड्रॉयड डिजाइन जो ब्लैकबेरी जैसा दिखता था पूरी तरह कचरे में फेंक दिया और आईफोन जैसा टच बेस्ड एंड्रॉयड बनाना शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बालमेर तो स्टेज पर हंस पड़े थे ये सुनकर कि आईफोन $500 का है। उन्होंने कहा था इसमें कीबोर्ड नहीं है, ये बिजनेस के लिए बिल्कुल बेकार है। आज नोकिया, ब्लैकबेरी, मोटोरोला, ये जितने भी ब्रांड है कहाँ हैं ये हम सब जानते हैं। दोस्तों आईफोन की लॉन्च ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने फोटोग्राफी, म्यूजिक, मैप्स और कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए ही बदल दिया। सोचिए पहले आपको कैमरा, GPS, MP3 प्लेयर और फ़ोन अलग अलग लेकर चलना पड़ता था, लेकिन आईफोन ने इन सबको एक कांच के टुकड़े में एक बॉक्स में इकट्ठा कर दिया। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। आईफोन ने अटेंशन इकोनॉमी को जन्म दिया। पहली बार इंटरनेट हर वक्त आपकी जेब में था
नोटिफिकेशन, स्क्रॉलिंग और ऐप्स ने हमारे दिमाग को डोपामिन का गुलाम बना दिया। स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी तलवार बनाई थी जो दोनों तरफ से चलती थी। सो दोस्तों, 2007 की वो सुबह सिर्फ एक प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं थी, वो एक शिफ्ट था पूरी दुनिया का। उस दिन के बाद से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, आईफोन से पहले की दुनिया और आईफोन के बाद की दुनिया। स्टीव जॉब्स ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास विजन है तो आप उन चीज़ों को भी ऑब्सोलेट कर सकते हैं जिन्हें लोग हमेशा से सच मानते आए हैं। उन्होंने दिखाया कि डिजाइन सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ कैसी दिखती है, बल्कि ये है कि वो कैसे काम करती है। आज जब आप अपना स्मार्टफोन उठाते हो, भले ही वो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, याद रखिए कि उसकी बुनियाद उस 9 जनवरी की सुबह रखी गई थी। वो फोन जो स्टेज पर क्रैश हो रहा था, उसने पूरी दुनिया के सिस्टम को क्रैश करके नए सिरे से रीस्टार्ट कर दिया। तो अगली बार जब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर स्वाइप करो तो उस मेहनत और उस रिस्क के बारे में ज़रूर सोचिए जो उस एक डिवाइस को बनाने में लगी थी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो हिडन इनसाइट्स और ऐसे ही डीप टेक ब्रेकडाउन से मिस कर रहे हैं जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए वो इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली वीडियो होगी अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सरफेस लेवल की ऊपर की बातें नहीं बल्कि सच्चाई गहराई में जानना चाहते हैं टेक को। तो सब्सक्राइब करना आपकी क्यूरियोसिटी के लिए एक जरूरी कदम होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कमेंट में ये जरूर बताना कि अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो आपको लगता है कि वो जो आजकल की AI टेक्नोलॉजी है उसमें एक अलग ही क्रांति ले आते। सो कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।